बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स और सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने कल एक करेक्शन ली थी और थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद मार्केट ने आज फिर ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और जैसा कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि जो करेक्शन है इट्स हेल्दी फॉर मार्केट, अगर वो नॉर्मल करेक्शन हो। और इस वक्त जो मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है वो ऐसा ही है कि इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, चाहे वो इंट्राडे आए या इंटरडे आ जाए, तो वो उसको आपने एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना है। उसमें किसी किस्म की वरी या पैनिक की बात नहीं है। कुछ न्यूज़ आ जाती हैं सम टाइम जो इकॉनमी से रिलेटेड होती हैं, तो उसकी वजह से सम टाइम प्रेशर आ जाता है, या सम टाइम सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ आ जाती हैं जो कि सम टाइम जो है वो फिर इंडेक्स पे प्रेशर आ जाता है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग इन PSX और दुनिया भर की बल्कि मार्केट में ये नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र ये है कि इस वक्त मार्केट उस सिचुएशन से बाहर आ चुकी है जो सिचुएशन आप पिछले कुछ सालों से फेस कर रहे थे, जहाँ पर पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और मार्केट अगर 2000 पॉइंट आगे जाती थी तो 3000 पॉइंट पीछे आ जाती थी। तो अब जो मार्केट का एक ट्रेंड बना हुआ है उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है गेन कर सकें। और उसमें आपने देखा बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, पहले स्टॉप लॉस के साथ एग्ज़िट लिया, फिर दोबारा बाय बैक किया और माशाल्लाह दोबारा से उनमें ज़बरदस्त जो है वो एक मूवमेंट बनी हुई है और वो कैप हो रहे हैं। इसमें मिचल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वो दोबारा से मल्टीपल कैप्स लग रहे हैं। और उसने इस दफ़ा जो कि एग्जैक्टली मैंने बताया था कि जो 117 का हाई लगा था, इस दफ़ा उम्मीद है कि वो उसको ब्रेक करेगा, नया हाई लगाएगा। तो वो माशाल्लाह इस वक्त उसकी क्लोजिंग सी है वो 125 से ऊपर आ चुकी है। तो उसमें आगे फर्दर क्या स्ट्रेटजी है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में क्या स्ट्रेटजी हमने करनी है, इसके अलावा IT, ऑयल एंड गैस, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। KSE इंडेक्स ने आज 525 पॉइंट्स के साथ 54,261 के ऊपर क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम अगेन अच्छे हैं और मार्केट ने कल जो थोड़ा सा एक करेक्शन ली थी उसके बाद मार्केट ने दोबारा से बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक जो है वो किया है। और आप देख लें कि सेक्टर वाइज जिस सेक्टर में जिस तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक ज़बरदस्त रैली बनी थी अभी रिसेंटली, तो कल थोड़ी सी करेक्शन आई और अब दोबारा से बहुत से स्टॉक्स ने दोबारा पॉजिटिव साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि लो साइड पे हैं और उनमें भी इंशाअल्लाह मूवमेंट आएगी। बल्कि आपने देखा कि अब थोड़े से जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें भी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है जो कि बिल्कुल स्टैगनेट थे काफ़ी अरसे से। तो यही चीज़ मार्केट में स्ट्रेंथ जो है उसको शो करती है कि अब जब आपके जो थर्ड टियर स्टॉक हैं वो भी थोड़ा सा चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी अपनी बस फोकस रखें, किसी किस्म की र्यूमर के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं ताकि जहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो सिक्योर रहे और अगर किसी किस्म का डिप आता है तो आप उसमें से प्रॉपरली एग्ज़िट ले लें। उसी स्टॉक को आइदर अगर ज़्यादा नीचे आता है तो आप टारगेट कर सकते हैं, या और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको आप जो है वो स्विचिंग करके उनको बाय करके तो उनमें प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में भी अगर देखें तो PRL जो कि कंटिन्यूसली बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। पहले आपको याद होगा कि अटक रिफाइनरी ने मार्केट को लीड किया था रिफाइनरी सेक्टर में, तो उसके अलावा उसको फॉलो करते थे और PRL थोड़ा सा लो साइड पे था। अब PRL जो अगर आप देखें, क्योंकि वो ऑलरेडी लो साइड पे था, उसमें उस तरह मूवमेंट नहीं बनी थी, न्यूज़ आ रही थी, तो अब उसमें आप देखें तो एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बन चुकी है। और 14 से नीचे अगर आप देखें, 14 ही कंसिडर करें तो तकरीबन जो है आप देखें तो एक अच्छा खासा गेन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अटक रिफाइनरी क्योंकि अब हाई साइड पे है तो वहाँ पे वो अपनी प्राइस जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो यही स्ट्रेटजी होती है किसी भी स्टॉक में कि अगर सेक्टर अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, तो अच्छे रेटों पे आप एंट्री लें तो आपको फिर मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मिल जाता है। और बिल्कुल हाई पे जाके जितना मर्ज़ी अच्छा स्टॉक हो वहाँ पे अगर आप एंट्री लेंगे तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। उसके बाद आप सिनर्जी भी देखें, अब सेकंड नंबर पे पेनी स्टॉक है। थोड़ी सी मूवमेंट अब इसमें भी आनी स्टार्ट हो गई है जो कि काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो ये 4 को ही टच नहीं कर पा रहा था और वही 3 साढ़े 3 के दरमियान जो है ना वो घूमता रहता था। इवन दो कि आपने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर के बाकी स्टॉक कहाँ के कहाँ पहुँच गए थे। तो अब इसमें भी अब मूवमेंट आ रही है। हम में काफ़ी देर के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ये भी आप देखें तो 5.5 और 6 के दरमियान मूव कर रहा था। तो अब इसमें 2-3 दिन से अगर आप देखें तो एक अच्छी मूवमेंट है और आज की जो क्लोजिंग है 6.7 की है। तो अब जिन दोस्तों ने भी 5.5 से नीचे बाई किया हुआ था वो 6 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और जैसे इसकी क्लोजिंग जो है 7 के पास है तो 6.5 पे अपना स्टॉप लॉस ले जाएं, या वहाँ पे जाके अगर अच्छी क्वांटिटी में बाई किया हुआ है तो वहाँ पे थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें। कराची इलेक्ट्रिक पेनी स्टॉक, इसमें कोई ख़ास जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती
कोई ख़ास मूवमेंट नहीं बनती, एक आधी न्यूज़ आती है जब, तो उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट बनती है, फिर उसी रेंज में मूव करता है। कॉसम भी छोटा स्टॉक है, बहुत अरसे से डाउन साइड पे था, थोड़ी सी मूवमेंट बनी है। WTL अगेन वहीं पे देखें घूम रहा है। तो ये वो स्टॉक है जिनको आपने एक जो मूवमेंट आती है, एक जंप आता है, एक बाउंस आता है, उसको देख के उस वक्त कोई मार्केट में र्यूमर्स आती हैं तो उसकी बेस के ऊपर आपने बाय नहीं कर लेना हाई साइड पे जाके। इनकी प्राइस वही है जो बिल्कुल बॉटम आउट जब हो रहे हो वहाँ पे अगर आप बाय करें तो कुछ ना कुछ ये होता है कम से कम कि जब भी मूवमेंट आए तो वहाँ पे प्रॉपर्ली एग्जिट भी ले जाए, तो इस तरह फिर आप इसमें से फ़ायदा ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ख़ास फ़ायदा इनमें नहीं होता। बाकी OGDC भी 102 पे आ चुका है, 105 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिटिंग थोड़ी सी कर लें, 100 का स्टॉप लॉस लगा लें, तो इसमें फर्दर पोटेंशियल है कि आगे आप मूव करेगा। फौजी सीमेंट जो है किसी हद तक थोड़ी सी मूवमेंट दे के ये भी बेहतर हो चुका है। पहले काफ़ी अर्सा अगर आप देखें तो 12 के आसपास जो है वो घूम रहा था, तो अब ये ग्रेजुअली आप देखें सीमेंट सेक्टर में भी साथ साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। आपको अगेन बेस्ट स्टॉक हर लिहाज से आप देखें, कैपिटल गेन भी और पे आउट भी मल्टीपल मिल रहे हैं। मिज़ान बैंक बैंकिंग सेक्टर में बेहतरीन स्टॉक है और इसकी अगर आप देखें मूवमेंट और इसका भी पे आउट देखें और ग्रोथ देखें तो हर लिहाज से ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इस्लामिक बैंकिंग है वैसे भी, तो इसको अगर कोई जो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए मिज़ान बहुत अच्छा है, लेकिन इन रेट्स पे नहीं। डेफिनेटली जब ये 100 से नीचे मूव कर रहा था वो रेट्स बहुत अच्छे थे जहाँ पे इसको टारगेट किया जा सकता था। अच्छा, अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं मिचेल्स को हमने टारगेट किया था, आपको याद होगा उसने 117 का हाई लगाया था, 110 के ऊपर और 15 के ऊपर, 105 के ऊपर जो है हमने वो रखा था कि स्टॉप लॉस, और वहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर ये 90 पे आप सबको याद होगा वहाँ पे दोबारा इसको टारगेट करने के लिए कहा, और जिन दोस्तों ने भी टारगेट किया उसके बाद आप देखें माशाल्लाह इसने जो है उम्मीद यही थी कि इस दफ़ा अगर इसमें मूवमेंट बनी तो ये जो है इस दफ़ा अपना जो प्रीवियस हाई था 117 का उसको भी क्रॉस करेगा। तो आज की अगर आप क्लोजिंग देखें तो 125 पे के ऊपर क्लोजिंग आ गई और कैप हुआ है, तो इसका मतलब है कल तो अब छुट्टी है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उम्मीद है कि ये 130 को भी क्रॉस कर जाएगा। तो जो टारगेट लेके हम मिचेल्स में चल रहे थे, काफ़ी अरसे से होल्डिंग की हुई थी, तो वो माशाल्लाह अब उसी तरफ जो है ये चल रहा है। और इसमें एक और चीज़ भी लर्निंग की ये है कि देखें अच्छा स्टॉक हो और अगर वो किसी वजह से डाउन साइड पे है तो वही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप फिर इसको जब कैलकुलेट करते हैं जो रिटर्न होता है तो वो काफ़ी अच्छा रिटर्न हो जाता है, रादर कि आप एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक पे एक डेढ़ पे के लिए जंप करते रहें। तो अल्टीमेटली उसमें हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आपकी जो सी है कैलकुलेशन वो ठीक हो। इससे ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप फोकस करके स्टॉक्स को लो लेवल पे लें और थोड़ा सा वेट करें और टारगेटेड प्राइस के साथ लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट जो है वो हो जाता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देख लें, फ़िरोज़ जो है अभी भी होल्ड करें, आगे फर्दर ग्रोथ के उसके चांसेस भी ऑलरेडी के अच्छा जो है हमें प्रॉफिट दे चुका है। एबट अभी थोड़ा सा आप देखें करेक्शन ले रहा है, 424 का आई थिंक जो से हाई लगा के अभी थोड़ी सी इसने जो क्लोजिंग वो 410 से नीचे दी है। तो जब भी ये 400 से नीचे आया था वो दैट वाज द बेस्ट प्राइस। उसके बाद देख लें कि ये एक बेहतर मूवमेंट जो है वो शो कराता है और यहाँ से इसने इजीली जो है जब 450 को क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे कि 500 की तरफ जाता नज़र आएगा। और सूखा साइड आइटम शायद ही किसी ने डिस्कस की हो, मैंने जब बताया था 80 के पास तो वहाँ से उसने एक ज़बरदस्त रैली बनाई, 100 को क्रॉस किया, फिर डिप लिया, 95 तक आया, वहाँ से फिर सजेस्ट किया था कि अगर जो ले चुके हैं इसमें से एग्ज़िट या स्टॉप लॉस हिट हो गया वो उसको टारगेट कर सकते हैं। वो देख लें अब मार्केट कल नेगेटिव भी थी तो वो ठीक था, पॉजिटिव था, और आज भी उसकी पॉजिटिव क्लोजिंग आई और 110 से ऊपर जो है इस वक्त वो ट्रेड कर रहा है। तो इसी तरह आपके अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के दीगर स्टॉक हैं उनमें भी कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं, सिटी फार्मा की भी कुछ न्यूज़ आई है, थोड़ी सी मूवमेंट बन रही है, तो उसका भी पोटेंशियल है कि इजीली 25-6 जब क्रॉस करेगा तो 30 की तरफ वो इजीली जा सकता है। इसी तरह सेल में भी मूवमेंट बन रही है। IBL जो है हेल्थ केयर, उसका मैंने बताया था स्पेसिफ़िकली अपनी लास्ट वीडियो में, उसके बाद से उसमें एक अच्छी मूवमेंट बन रही है और वो अभी आप होल्ड करें, वो इजीली आप उसको 40-50 का टारगेट कर सकते हैं। तो ये स्टॉक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जिस तरह अब आप देखें कि एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा सा जब इस सेक्टर में आप देखेंगे कि एक अच्छी गेन कुछ स्टॉक्स तो कर चुके हैं, कुछ फर्दर करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा जब ये होगा तो फिर दूसरी तरफ से अगर आपकी डेवलपमेंट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ न्यूज़ आती हैं, तो आपका सीमेंट स्टील भी थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जो आपका IT सेक्टर ज़रा थोड़ा सा स्लो हुआ है उसने भी डेफिनेटली परफॉर्म करना है, थोड़ा सा वेट, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो IT सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है,
सेक्टर वाइज और ओवरऑल भी, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी फ़र्दर जोन सा है आप अच्छी मूवमेंट देखेंगे। तो ये चीज़ें हम कल की वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है और कौन सा स्टॉक हमें शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट दे सकता है, लॉन्ग टर्म में उसमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।